नमस्कार, साक्षात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिमांशी अरोड़ा। तो आइए देखते हैं आज की खबर। बूंदी से अनंत दादिज की रिपोर्ट। नंदीशाला की स्थापना के लिए चल रहे आंदोलन में किरोड़ी लाल मीणा ने संभाला मोर्चा। धरना स्थल से कलेक्टर आवास तक किया पैदल कूच। गोपाल गो सेवा संस्थान के आवेदन करने पर 7 दिन में भूमि आवंटन होगी। बूंदी नंदीशाला की स्थापना की मांग को लेकर पिछले 15 दिन से चल रहे धरने पर रविवार को राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे और नंदीशाला की स्थापना की मांग कर रही गोपाल गो सेवा संस्थान व गो सेवकों से विस्तृत जानकारी ली। गोपाल गो सेवा संस्थान के सदस्यों से जानकारी लेने के बाद राज्यसभा सांसद ने कलेक्टर आवास पर कूच की घोषणा कर दी। इसके बाद राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपने गो सेवकों व समर्थकों के साथ पैदल ही कलेक्टर आवास की ओर निकल पड़े। धरना स्थल पर हायर सेकेंडरी चौराहे से मीणा पैदल सर्किट हाउस होते हुए कलेक्टर आवास पहुंचे, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश चौधरी ने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को नंदीशाला की स्थापना के लिए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने केशवरिया पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल को कलेक्टर से मिलने आवास के अंदर भेजा, जहां प्रतिनिधि मंडल की जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी से वार्ता शुरू हुई। इस दौरान राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा कलेक्टर आवास के बाहर सैकड़ों गो सेवकों के साथ बैठे रहे। वार्ता में यह बनी सहमति। वार्ता के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने भारत माता शिव नंदी गौशाला समिति के नंदीशाला के संचालन से इनकार करने पर गोपाल गो सेवा संस्थान के आवेदन करने पर 7 दिन में नंदीशाला के लिए भूमि आवंटन करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को गो सेवकों को हर संभव सहयोग देने के लिए भी निर्देशित किया। वहीं आंदोलन के दौरान गो सेवकों पर दर्ज मुकदमे के निस्तारण का आश्वासन गो सेवकों को दिया गया है। भारत माता शिव मंदिर गौशाला समिति के 7 दिन के भीतर आवेदन नहीं करने पर गोपाल गो सेवा संस्थान द्वारा नंदीशाला आवंटन प्रक्रिया के नियम अनुसार आवेदन करने के बाद गोपाल गो सेवा संस्थान को भूमि आवंटित कर दी जाएगी। वहीं ब्लॉक स्तर पर भी नंदीशालाओं की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये हम इनको 10 दिन पहले भी कर ये बोल रहे हैं कि वो मना नहीं करते हैं, तो ये है नियम है बाकायदा। आप दे सकते होते तो डबल पंचायत समिति बढ़ा सकते हो। पंचायत खत्म है ना। अगर ऐसा कुछ नियम होगा तो बोलिए ना, एक विधानसभा में 5 कॉलेज खुल जाए और एक जिले में हम एक पंचायत समिति और आपका नगर घोषणा जहाँ की है वहाँ कर देंगे। हमें पंचायत समिति की कर दो, इनको दे दो। अरे 1 मिनट ना हो जाओ। अरे भैया यार था तो कैरेट यार मोबाइल एक वीडियो मारो। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है। माता भारत का अत्याचार बंद करो, बंद करो। नंदी माँ भारत का अत्याचार बंद करो, बंद करो। हमें चाहिए नंदीशाला, नंदीशाला, नंदीशाला। 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 गौ माता की यही पुकार, नंदीशाला का हो निर्माण। गौ माता की यही पुकार, नंदीशाला का हो निर्माण। नंदी बाबा की यही पुकार, नंदीशाला का हो निर्माण। नंदी बाबा की यही पुकार, नंदीशाला का हो निर्माण। नंदी बाबा की यही पुकार, नंदीशाला का हो निर्माण। हमें चाहिए नंदीशाला, नंदीशाला, नंदीशाला। हमें चाहिए नंदीशाला, नंदीशाला, नंदीशाला। हमें चाहिए नंदीशाला, नंदीशाला। कौन अध्यक्ष है? गोपाल जी भैया अब सबके सामने बताना। सुन लो, आपने आपको क्या साहब तसल्ली सुनो। इनको सर 5 दिन पहले
चैम्बर में बुला के कहा कि वो अगर हाँ कर देते हैं और आपको अलग से चलाना चाहते हैं तो हम आपको अलग से भी जमीन देने को तैयार हैं। अब सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं गया था मीटिंग में बोला था नंदी गौशाला ये यूँ करे रामनगर में मैं कह रहा हूँ रिटायर कारो हूँ अच्छी तरह जानता हूँ सारी बात जानता हूँ ऐसा है मेरी बात सुनो ये चाहते था गौशाला में हुई थी यहाँ नगर परिषद ने क्या किया कि बैठ जाओ भाई देखो पंखा मेरी बात सुनो नीचे बैठो ये 23/11 का है। उसको तो अभी परिषद गौशाला बननी थी और जगह बची थी उसमें अभी जाते आप तो आप देखो मतलब नियम से ही करूंगा ना तो काम करेगा। मैं तो बात में समझ रहा हूँ आप समझ चारा गाँव में से कुछ रास्ता निकाल के मैं भी कोशिश हूँ इतनी दुर्दशा में गया कि रोड पे पेशेंट गए आप मेरे से रात की 12 बजे आप मेरे से आवंटन चाहोगे, मैं आवंटन नियमों से ही काम करूंगा। ठीक है, आप जहाँ बैठे इनको हो अभी जैसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम आती है तो जहाँ का कब्जा है वहाँ व्यवस्था हो सकती है कि
आपने कहा जो कभी भी ऑर्डर काउंटर करते रहो उसी रामनगर में जैसे कि आवेदन जितनी अलाउ है उतनी अभी नए नहीं कर रहे ना, अब आवेदन करना पड़ेगा। अभी आवेदन नहीं हुआ, नहीं, लेकिन वेतन की व्यवस्था के लिए उस जमीन पे भिजवा देंगे। 350 बीघा कोई जमीन दी जाती दिन है आज श्रीमान डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा और महाराज सच्चिदानंद जी दही वाले धरने पे पधारे थे और हम लोगों की पीड़ा को उन्होंने जाना है, विस्तार से बात की है और फिर उनके नेतृत्व में हम कलेक्टर साहब से मिलने गए, जुलूस के रूप में यहाँ से सब रवाना होकर कलेक्टर साहब से मिलने गए। कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई, डॉक्टर साहब की बात हुई और जो भी हमारी प्रमुख मांगे थी, एक तो नंदीशाला को लेकर, तो उसका भी वहाँ पर कलेक्टर साहब ने कहा है कि आपको आवेदन लगाने के बाद 7 दिन के अंदर भूमि का समाधान कर दिया जाएगा। तो ये तो नंदीशाला को लेके बात हो गई। पर मुकदमे लगाएंगे उसके बाद सर, एक तो नंदीशाला का समाधान उन्होंने 7 दिन में करने का कहा है और दूसरा, जब तक ये नंदीशाला का निर्माण शुरू नहीं हो जाता, हमारी सेवा जैसे पशु चिकित्सालय में हम लोग करते हैं वैसे जारी रहेगी और ये लोग हमारा पूरा सहयोग करेंगे। इन्होंने ऐसा भी आश्वासन दिया है। दूसरी बात, ये जो मुकदमे पुलिस द्वारा दर्ज करके प्रताड़ित किया जा रहा था, उनका भी उन्होंने निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। अब आगे आपका धरना ने सब समाधान करवा ही दिया, तो हम आज धरने को यहीं संपन्न करते हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी नंदीशाला को लेके समाधान हो जाएगा और अगर नहीं होता है, प्रशासन फिर कोई इसमें रोड अटकाने की कोशिश करता है, तो हम दोबारा फिर इसी जगह पर धरने पे बैठने को मजबूर हो जाएंगे। करीबन 13 दिन से नंदी गौशाला की जमीन अलॉटमेंट के लिए यहाँ गौ भक्तों का धरना चल रहा था और आज गौ भक्त सहित मैं और हमारे विधायक माननीय चंद्रकांता जी, ये 5 लोगों ने जाके कलेक्टर साहब से बात की थी, वाद विवाद में मेरे को बुलाया था, तो ये सहमति बन गई है कि जो धरनार्थी थे उन्होंने 13 दिन से धरना दे रखा था, उनको नंदी गौशाला की जमीन कितने दिन में अलॉट कर दी? जिस दिन ये आवेदन करेंगे उसके 7 दिन बाद, जिस दिन ये आवेदन करेंगे उसके 7 दिन बाद, 7 दिन के अंदर नंदी गौशाला की भूमि वांछित जितनी ये चाहते हैं उतनी अलॉट कर दी जाए। जैसे अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था नंदीशाला को लेकर, उसको लेकर धरना समाप्त हुआ है, उसके अंदर क्या सहमति बनी है आपकी? जी, हमारी सहमति ये थी कि जो संस्था अगर आवंटन चाहती है वो नियमानुसार अप्लाई करे, तो हम उसका नियमानुसार एग्जामिन करके और अगर वो शर्तें पूरी करती है तो हम उसको आवंटन करते हैं। यही बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर कोई संस्था 4 साल पहले जब एप्लीकेशंस आए थे, उस टाइम जिस संस्था ने अप्लाई नहीं किया उसको आवंटन कैसे किया जा सकता? तो आज जिन बातों पर सहमति बनी है वो किस तरह की बातें सामने निकल के आई है? वो इस तरह की बातें निकल के आई है कि इनको कुछ तो रूल हमने बताया कि जो रूल लागू होते हैं, गौशाला आवंटन नियम बने हुए हैं, उन नियमों के तहत अप्लाई करना पड़ेगा, तब इनको आवंटन किया जा सकेगा। और दूसरा, जिस संस्था को पहले नंदी गौशाला जिला स्तरीय गौशाला के लिए था, तो उसको हमने कह दिया कि इनको 7 दिन का टाइम दिया, अगर ये इसमें रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो हम एक तरफा कार्रवाई करके स्टेट को इन्फॉर्म कर देंगे और नए सिरे से आवंटन स्टेट से परमिशन लेके आवंटन करने की कार्रवाई की जाएगी। और तहसील स्तरीय जो हमारे ब्लॉक स्तरीय नंदीशालाओं के लिए भी कुछ रूल में रिलैक्सेशन किया है, तो वो इनको समझा दिया, आप उसमें आवेदन करें, तो आपकी स्क्रूटनी करके जितने आवेदन आएंगे उसमें से जो बेस्ट संस्था होगी उसको आवंटन कर दिया जाएगा। 5 सदस्य संगठन जो आपसे आज मिलने आया था, उससे जो आपकी चर्चा रही वो सकारात्मक किस तरीके से रही? सकारात्मक रही। वो दे ऑल्सो नो कि भाई रूल से बियॉन्ड जाके कोई भी अधिकारी काम नहीं कर पाएगा, तो जो रूल में है हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। रही बात निराश्रित जो गायों की जो इनका मांग थी कि हॉस्पिटल में हमें सहयोग नहीं मिलता, तो उसके लिए हमने हॉस्पिटल एडी को उसी टाइम डायरेक्ट कर दिया कि पूरा सहयोग किया। धन्यवाद।